न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी का संधि की इस नई कक्षा में। और इसके पहले हम सभी ने संधि, संधि शब्द की उत्पत्ति, संधि शब्द की व्याख्या, प्रकार, उसमें स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि का अध्ययन हम सभी ने अपनी पिछली क्लास में पूरा किया था, पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्वर संधि के प्रकार रिवीजन के साथ। हम आज स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले पहली संधि दीर्घ संधि का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं, जहां पर हम सभी सूत्र की व्याख्या और उसके उदाहरण से समझेंगे। संधि को हम सरल तरीके से रखने की कोशिश करेंगे आप सबके बीच में। हम सभी ने पहले पढ़ ही लिया है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यड़ संधि और पांचवी है अयादि संधि। इन संधियों को हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। अब हम हेडिंग बनाते हैं दीर्घ संधि। हेडिंग बनाते हैं दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में सूत्र होता है, सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। ध्यान रखेंगे, सूत्र है आपका अकः सवर्णे दीर्घ। अब इसमें हमें अगर याद करना पड़े तो इतनी बड़ी लाइन हमको पूरा याद करना चाहिए, और अगर हम यह न याद करें तो हमारे पास केवल एक ही लाइन है और वह लाइन है अकः सवर्णे दीर्घ। अगर हम बस इतना मात्र याद कर लें तो हमारे लिए पूरा का पूरा कहानी पूरी हो जाती है। जहां पर अक क्या है, अक एक प्रत्याहार है। अक क्या है, अक एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत कुल 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और लिरी। ये कह रहे हैं 5 वर्ण अ, ई, उ, री और लिरी। इन 5 वर्णों का अगर सवर्ण मेल हो तो वो हमेशा सवर्णी दीर्घ होगा। अर्थात अ के बाद अ आए तो हमेशा आ होगा, ई के बाद ई आए तो हमेशा ई होगी, उ के बाद उ आए तो हमेशा उ होगा, री के बाद री आए तो हमेशा दीर्घ री होगा, और लिरी के बाद लिरी आए तो लिरी ही होगा, क्योंकि ये ह्रस्व ही होते हैं, दीर्घ नहीं होते। अब ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे अ की तो यहाँ पे अ का मतलब ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। अर्थात जब अ की बात होगी, अधन अ की बात होगी, ये कहा जा रहा है इसमें आ भी आ रहा है। अर्थात अ का मेल आ से हो या अ का मेल अ से हो, इसी प्रकार आ का मेल अ से हो या आ का मेल आ से हो, इन सभी कंडीशनों में हमेशा इन दोनों का योग क्या बनेगा? आ ही बनेगा। यही है सवर्णी दीर्घ। ये देखिए, ये क्या हो गए? सवर्ण है, अर्थात एक ही वर्ण है, जो पहला है वही दूसरा है, जो पहला है वही दूसरा, यही तो सवर्ण होते हैं। सवर्ण है और इन्हीं का सवर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घ। ऐसे ही ई और ई, ये आपके सवर्णी हैं। अब इनके बाद आपका ई या ई आ जाए तो इन दोनों के जगह स्थान पे आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यही हो जाता है सवर्णी दीर्घ। अर्थात अ का क्या हो जाएगा? आ, ई का क्या हो जाएगा? ई, उ का क्या हो जाएगा? सवर्णी दीर्घ उ, री का क्या हो जाएगा? सवर्णी दीर्घ री, और लिरी का हमेशा लिरी ही रहता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ से आप सभी देखिए, पहले सूत्रार्थ ये तो आपको समझने के लिए बता दिए। अब आपको याद क्या करना है इसमें? आपने माहेश्वर सूत्र तो इसके पहले पढ़ा ही है। माहेश्वर सूत्र में आपने अक प्रत्याहार पढ़ा था, बस यहाँ से अक माने याद कर। जब कोई पूछे अक, अक क्या है? अक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर अ, ई, उ, री और लिरी। अ क्या है? 5 अक्षरों का, 5 वर्णों का एक समूह है जिसमें अ, ई, उ, री और लिरी आते हैं।
और जब इन्हीं का सवर्णी दीर्घ बनता है तो इसी को हम क्या कह देते हैं, दीर्घ संधि कह देते हैं। अब आप सभी को समझने के लिए कुछ लाइनें लिखी गई हैं, आप सभी इस लाइन को ध्यान से देख लें। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई अक प्रत्याहार जैसे अ, ई, उ, री या लिरी कोई भी हो सकते हैं का अक्षर हो। आपको पता है संधि कैसे बनता है, संधि दो शब्दों के मेल से बनता है। ध्यान रखिएगा, पूरा ये लाइन नहीं है। दो शब्द होंगे, दो शब्द में अंतिम अक्षर और पहला अक्षर ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शब्द होगा, उसका पहला और अंतिम कोई भूमिका नहीं निभा पाएंगे। दो शब्द होने चाहिए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, ये प्रथम आपकी मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसी में संधि कार्य होती है आपकी। तो वही लिखा है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई अक प्रत्याहार का अक्षर हो, क्या अंतिम वर्ण क्या होगा, अक होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी उसी समूह का हो। ध्यान रखिएगा, जैसे अब मान लीजिए इसके बाद यही फिर से आए, लेकिन कभी भी अ के बाद अगर ई आए तो इसका दीर्घ की चर्चा नहीं करें, क्योंकि अब इसका दीर्घ लिखेंगे या इसका दीर्घ लिखेंगे, एक प्रकार की क्या होगी, समस्या खड़ी होगी। इसीलिए कभी भी ऐसी स्थिति ना बनाइएगा आप कि अ के बाद ई ले लीजिए, अ के बाद उ ले लीजिए, ये कतई नहीं कहा जा रहा है। कहा गया है आपसे अ के बाद अ आए, ई के बाद ई आए, इसकी बात हो रही है। अब हाँ, अब इनमें से आपका ह्रस्व आए, दीर्घ आए, प्लुत आए, वो सब अलग चीजें हैं। सवर्णिक होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखेंगे। अक्षर हो, दूसरे से पहला वर्ण उसी समूह का हो, दोनों वर्णों के स्थान पर सजातीय दीर्घ अर्थात उसी समूह का। अ है तो अ का दीर्घ, ई है तो ई का दीर्घ, उ है तो उ का दीर्घ, री है तो री का दीर्घ, और लिरी है तो लिरी का दीर्घ हो जाता है। आप सभी को ये सारी चीजें बता दी गई। आप सभी इसको नोट कर लें। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई अक प्रत्याहार ब्रैकेट में अ, ई, उ, री, लिरी का अक्षर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी उसी समूह का हो, तो दोनों वर्णों के स्थान पर सजातीय दीर्घ हो जाता है। इसके आगे अर्थात सभी बना लेंगे। अर्थात ये देखिए, यहां पर ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, ये आपका रिजल्ट है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा, ई होगा, उ होगा, री होगा या लिरी होगा। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ होगा, ई होगा, उ होगा, री होगा या लिरी होगा। तो आ, ई, उ, री और लिरी बन जाएंगे। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो री है ये आपका ऐसे बना लीजिए, क्योंकि उसमें संस्कृत में नहीं मिल रहा था ये, तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। अब ध्यान रखिएगा, अ के बाद अ हो तभी आ होगा। अब अ के बाद अ का हो, अ का माने अब अ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। ऐसे ही ई के बाद ई हो तभी ई होगा। हाँ? ऐसे ही उ के बाद उ हो तभी उ होगा। उ के बाद उ हो तो उ होगा। ऐसे री के बाद अगर री हो तभी आपका यह री होगा, और लिरी के बाद लिरी होने पर ही लिरी होगा। तो समझ लीजिएगा, ऐसे आपका ये समूह हमेशा समान होना चाहिए। ये आपका समूह असमान कभी नहीं चलेगा, इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। समूह हमेशा कैसा होगा, हमेशा समान ही रहेगा। ये देखो बना दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप सभी। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये होंगे, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये होंगे, तो उसका जो सजातीय दीर्घ होगा, सजातीय दीर्घ समझ लेना है, आ, ई, उ, री और लिरी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण,
जैसे धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। अब देखिए ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है, ध्यान रखिएगा। ये धर्म में अ कहाँ से आ गया? धर्म अगर हम लिखें तो क्या है? ध धन अ धन र धन म धन अ। अब अर्थ में क्या है? अ धन र धन थ धन अ। तो अब देखिए ये दोनों मिल गए। जब ये दोनों मिल गए इसकी जगह पे क्या हो गया? आ हो गया। तो म में आ जुड़े तो माँ आधा र मार्थ बन गया। ये बन गया आपका धर्मार्थ। ठीक है। ऐसे ही हिम के ही को छोड़ दीजिए। म में क्या है? म धन अ। आलय में क्या है? आ धन ल। इधर ले लीजिए। अभी अ और आ मिलकर क्या हो गए? आ हो गए। तो जब म में आ जुड़ेगा तो क्या बन गया? मा। और आगे लय है, इधर आपने ही छोड़ा ही था तो ही मा लय, हिमालय बन गया। ऐसे ही विद्या। अब देखिए वी को छोड़िए आप। द्या द्य माने द धन य धन आ धन आ धन लय। अब इस आ को ले लीजिए। अब दोनों आ की जगह पर एक आ बचेगा तो इस य को आ के साथ मिलाएंगे तो या हो जाएगा। तो विद्या धन लय यहां से बन जाएगा, ये विद्यालय बन गया। ये उदाहरण आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए इसको।